नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो आज की स्टोरी है जो थोड़ा इसमें इंग्लिश जो है वो एडवांस लेवल का है। तो इसमें आपको सारे जो वर्ड्स मिलेंगे सीखने को, वो सारे एडवांस जो है इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखते रहिए, कहाँ भी पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो भी हार्ड वर्ड्स है उसके हिंदी में मीनिंग लग दिया है, तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, उसको आराम से देख के फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है तेनाली हाइड्स हिज फेस। तेनाली रामन को आप सब जानते हैं। हाइड का मतलब है दोस्तों छुपाना, छिपाना। तो हाइड्स मतलब कि छिपाना, हिज मतलब कि उसका, और फेस मतलब चेहरा। तो पूरा टाइटल का नाम क्या हुआ? तेनाली ने अपना चेहरा छिपा लिया। ये जो है हमारे शीर्षक है स्टोरी का। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस तेनाली रामन डिसाइडेड टू विजिट द रॉयल आर्ट गैलरी। वंस मतलब कि एक बार तेनाली रामन ने क्या किया? डिसाइडेड फैसला किया, टू विजिट मुलाकात लेने के लिए, या बोल सकते हैं ऐसा कि देखने के लिए, द रॉयल आर्ट गैलरी, शाही जो दरबार है उसकी शाही आर्ट गैलरी जो होती है, जिसमें बहुत ही जो कीमती सामान रखा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसी जो है वो शाही आर्ट गैलरी जो है देखने का उसने फैसला किया। द आर्ट गैलरी हैड एक्सक्यूसिट पेंटिंग्स दैट द किंग हिमसेल्फ हैड कलेक्टेड। तो दोस्तों एक्सक्यूसिट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। हिंदी में उसको बोलते हैं उत्कृष्ट। तो द आर्ट गैलरी जो वो शाही गैलरी थी वो क्या थी? हैड एक्सक्यूसिट पेंटिंग्स दैट मतलब कि वह उत्कृष्ट चित्र थे, उसमें बहुत ही अच्छे चित्र थे, उत्कृष्ट। तो उसका क्या हुआ? दैट जिन्हें द किंग हिमसेल्फ हैड कलेक्टेड मतलब कि जिन्हें राजा ने स्वयं एकत्र किया था। एज तेनाली रामन was walking through the gallery, he noticed a scantily dressed। यहाँ एक और आपको जो है वर्ड नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, nymph in one of the paintings। तो as तेनाली रामन was walking through the gallery मतलब कि जैसे ही जब, या बोल सकते हैं जब तेनाली रामन गैलरी से गुजर रहे थे, वॉकिंग थ्रू मतलब कि गुजरना, तो गुजर रहे थे। ही नोटिस उसने क्या किया? नोटिस किया मतलब कि उसका ध्यान पड़ा। स्कैंटिली, तो स्कैंटिली का मतलब क्या होता है दोस्तों? थोड़ा सा। तो स्कैंटिली ड्रेस्ड मतलब कि कपड़े पहनना। तो कम कपड़े पहनने पे क्या हुआ? निम्फ का मतलब होता है दोस्तों अप्सरा। तो उसने क्या, उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी? कम कपड़े पहने अप्सरा को उसने देखा। इन वन ऑफ द पेंटिंग्स मतलब कि सभी पेंटिंग में से एक पेंटिंग पे उसको ऐसा दिखाई दिया। तेनाली रामन डिड नॉट लाइक इट। तेनाली रामन को यह पसंद नहीं आया। तो ऐसा बोल सकते हैं, तेनाली रामन को यह पसंद नहीं आया। वुमन शुड बी रिस्पेक्टेड इवन इफ इट इज आर्ट। तो उसने यहाँ पे बोला है कि वुमन शुड बी रिस्पेक्टेड मतलब कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इवन भले ही, इफ इट इज आर्ट मतलब कि भले ही वह कला ही क्यों न हो, तो महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उसका ये मतलब है। ही रीजन्ड, तो उसने ऐसा तर्क दिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए भले ही वह कला ही क्यों न हो। सो विथ अ ब्रश एंड सम पेंट ही सेट ऑफ टू वर्क ऑन द पेंटिंग। तो उसने क्या किया? सो विथ अ ब्रश मतलब कि ब्रश और उठाया उसने, लिया, एंड सम पेंट और कुछ पेंट के साथ उसने क्या करने लगा? ही सेट ऑफ टू वर्क मतलब कि वह निकल पड़े काम करने के लिए। ऑन द पेंटिंग मतलब कि वह जो पेंटिंग उसने देखा था उसके ऊपर वह काम करने के लिए निकल पड़े।
वन ऑफ द courtiers who also happened to be visiting the gallery saw what तेनाली was doing. वन ऑफ द courtiers मतलब कि दरबारियों में से एक दरबारी जो था, who also happened to be visiting the gallery मतलब कि वो भी जो है विजिटिंग करने आया था, दौरा कर रहा था. सो उसने देखा, व्हाट तेनाली वॉज डूइंग तेनालीरामन क्या कर रहे थे, उसने वो देखा मतलब कि वो पेंट कर रहा था राजा की जो कीमती कोई भी पेंटिंग्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूसिटी बोल सकते हैं हम, उत्कृष्ट पेंटिंग्स थी, उसके ऊपर उसने रंग भरना चालू कर दिया, पेंटिंग करना चालू कर दिया विथ ब्रश एंड सम पेंट. तो उसने ये देख लिया. तो उसने क्या किया आगे, ही वेंट टू द किंग एट वंस. ही वेंट वह गया, टू द किंग राजा के पास, एट वंस तुरंत ही गया, एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग और उसको सब कुछ बता दिया. ही हैड सीन जो उसने देखा था, तो जो भी उसने देखा था वह सब उसने बता दिया राजा को कि भाई तेनालीरामन जो है पेंटिंग कर रहे हैं ब्रश लेके आपकी जो पेंटिंग्स है उसके ऊपर. द किंग वॉज फ्यूरियस राजा बड़ा गुस्से में हुआ, या तो ऐसा बोल सकते हैं राजा को गुस्सा आया. तो राजा क्रोधित था, ऐसा भी बोल सकते हैं, गुस्से में था. ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू प्रेजेंट तेनाली बिफोर हिम. ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, हिज गार्ड्स अपने सैनिकों को, टू प्रेजेंट तेनाली बिफोर हिम मतलब कि तेनालीरामन को उसके सामने पेश करने के लिए. When तेनाली अप्रोच द किंग जब तेनाली अप्रोच पहुंचा द किंग राजा के पास, तो क्या हुआ, द किंग शाउटेड एंग्रीली एट हिम राजा जो है शाउटेड चिल्लाए, एंग्रीली गुस्से से, एट हिम उसके ऊपर. क्या बोला गुस्से में, हाउ डेयर यू डिस्ट्रॉय माई कलेक्शन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. डिस्ट्रॉय मतलब कि दोस्तों ऐसा बोल सकते हैं कि नष्ट करना. तो मेरा जो कलेक्शन है, मेरे जो संग्रह है मेरा, उसको नष्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसने ऐसा बोला. डू नॉट शो योर फेस इन दिस कोर्ट अगेन. डू नॉट शो मत दिखाना अपना, योर फेस मतलब कि अपना मुंह मत दिखाना, इन दिस कोर्ट अगेन ये दरबार में दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना. तेनाली बाउड इन रिस्पेक्ट एंड लेफ्ट द कोर्ट. तेनाली बाउड मतलब दोस्तों झुकना, उसको सम्मान देना, तो उसने झुक के क्या किया, सम्मान दिया. इन रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान में झुक गए वो, एंड लेफ्ट द कोर्ट और दरबार से चले गए वो. द नेक्स्ट डे ही वॉक्ड इनटू द कोर्ट. द नेक्स्ट डे अगले दिन क्या हुआ, ही वॉक्ड मतलब कि इनटू द कोर्ट मतलब कि अगले दिन वह क्या आया, फिर से दरबार में आ गया. तो दरबार में फिर से वो गया. कवरिंग मतलब कि ढक कर, हिज हेड उसका माथा सिर, एंड फेस और उसका चेहरा, विथ अ लार्ज अर्थन पॉट. तो अर्थन पॉट का मतलब होता है दोस्तों मटका बोल सकते हैं आप, मिट्टी का जो मटका आता है. तो क्या हुआ, वह अगले दिन अपने सिर और चेहरे को एक बड़े मिट्टी के बर्तन से ढककर दरबार में गया. एवरीवन इन द कोर्ट वर पजल्ड. तो एवरीवन हर कोई, सभी लोग क्या था, इन द कोर्ट दरबार में सभी लोग क्या थे, वर पजल्ड. पजल्ड को बोल सकते हैं हम हैरान रह गए. तो सभी लोग हैरान थे उसको देखकर कि ये भी कौन है. द किंग हु कुड नॉट रिकॉग्नाइज तेनाली. द किंग तो राजा जो, हु का मतलब है यहाँ जो, कुड नॉट रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज का मतलब दोस्तों पहचानना. तो तेनाली को भी पहचान नहीं सका, इवन राजा भी. तो राजा जो तेनाली को नहीं पहचान सके, आस्क्ड हिम हु ही वॉज एंड व्हाई ही वॉज वेयरिंग अ पॉट ऑन हिज हेड. आस्क्ड हिम उसने उसको पूछा, उन्होंने उनसे पूछा, हु ही वॉज मतलब कि वह कौन है, एंड व्हाई ही वॉज वेयरिंग अ पॉट ऑन हिज हेड और अपने सिर पर, उसने अपने सिर पर मटका क्यों पहन रखा है, उसने ऐसा पूछा.
तेनाली बाउड एंड रिप्लाइड, तेनाली ने झुककर उत्तर दिया, रिप्लाई किया। योर मजेस्टी, महाराज, आई एम तेनाली रामन, मैं तेनाली रामन हूँ। यस्टरडे यू हैड ऑर्डर्ड मी नॉट टू शो माई फेस इन दिस कोर्ट अगेन। यस्टरडे, कल क्या आपने बोला था? यू हैड ऑर्डर्ड मी, आपने मुझे आदेश दिया था कि नॉट टू शो माई फेस, मैं अपना चेहरा न दिखाओ, इन दिस कोर्ट अगेन, दोबारा इस दरबार में। तो कल आपने मुझे आदेश दिया था कि मैं दोबारा इस दरबार में अपना चेहरा न दिखाओ। दैट्स वाई आई हैव हिडन इट विथ अ पॉट, दैट्स वाई, इसलिए। दैट्स वाई दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है, आप अपने डेली लाइफ में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो है वो हमारे हिंदी में या कौन सी भी लैंग्वेज में जल्दी आता है। इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वैसा हुआ, कुछ भी हम बोलते हैं तो हर बात में ये इसलिए आता है, तो इसको बोलते हैं दैट्स वाई। दैट्स वाई मतलब इसलिए। आई हैव हिडन इट विथ अ पॉट, मैंने इसे एक मिट्टी के बर्तन से छिपा दिया है। तो पॉट का मतलब होता है बर्तन, या बोलते हैं वो घड़ा बोलते हैं मिट्टी का, जिसमें पानी पीते हम लोग, तो उसके साथ उसने छिपा दिया था वो अपना चेहरा और सिर। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वो तेनालीरामन है, एंड यहाँ जो है किंग है, ये सब दरबारी लोग। उसने अपना चेहरा किस तरह से आप देख सकते हैं पॉट के साथ छिपा दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों। द कोर्ट बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, तो जो दरबार था पूरा का पूरा बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर मतलब कि दोस्तों जोर जोर से हंसने लगे। तो पूरा कोर्ट जोर जोर से हंसने लगा। इवन द किंग कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, इवन या खुद ऐसा बोल सकते हैं, या तो राजा भी। इवन द किंग कुड नॉट स्टॉप, रोक नहीं सके, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम स्माइलिंग मतलब कि स्माइल करने से, मुस्कुराने से, तो राजा भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सके। ही फॉरगेव तेनालीरामन एंड आस्क्ड हिम टू रिमूव द पॉट फ्रॉम हिज हेड। ही फॉरगेव, उसने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया उसे, तेनालीरामन को। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे कहा भी, क्या कहा उसने कि टू रिमूव, निकालने को, द पॉट, वो जो घड़ा पहना था उसने, फ्रॉम हिज हेड, अपने सिर से। तो उन्होंने तेनालीरामन को माफ़ कर दिया और उसे अपने सिर से बर्तन हटाने के लिए कहा। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी आई होप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज़रूर से, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो मैं कभी भी वीडियो नया अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपना जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव कर सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।